जय राम जय जय राम। सबकी सेवा करना सेवा ही परम धर्म है और बहुत ही सुंदर है। ये हिंदू चेतना नामक जो पत्रिका है, सेवा जो प्रकल्प का प्रकाशन हो रहा है, इसे बहुत सुंदर होगा, बहुत अच्छा होगा, बहुत बड़ा प्रयास होगा। हमारा संगठन सब प्रकार से सुदृढ़ होगा, मजबूत होगा, राष्ट्र अखंड होगा। राष्ट्र है तो हम हैं, हमारी अस्मिता है, हमारा पूजा पाठ, हमारा धर्म सब कुछ है। राष्ट्र नहीं तो कुछ नहीं। ये भावना रख करके कि वृक्ष फल देता है, कहता नहीं, गंगा जी जल देती है, बोलती नहीं, लेकिन ये जमाना प्रचार का भी है, युग है। इसलिए ये तो हिंदू चेतना होनी ही चाहिए। साथ ही साथ कोई ऐसा भी एक आधुनिक यंत्र सोशल मीडिया हो जिसमें पूरे संपूर्ण भारत देश के संत लोग भी इकट्ठे हों, संगठन एकत्रित हों और एक दूसरे के सेवा भाव प्रकल्प इन सबका आदान प्रदान हो। क्योंकि हमने प्रत्यक्ष देखा कुछ समय पूर्व कि सत्य को असत्य, असत्य को सत्य इस मीडिया के द्वारा कैसे किया जा सकता है और उसका नुकसान हमारे सनातन हिंदू धर्म के लिए है, हमारे वैदिक धर्म के लिए है। इसलिए हम सबको जागरूक होकर सेवा भी करना है और उसका प्रचार भी करना है। भारत की परंपरा में हिंदुत्व की छांव में आकर के शांति और तोष प्राप्त कर सकता है। तो हमारे इस पोर्टल के दो प्रमुख अंग हों, एक सेवा का विभाग हो और दूसरा हिंदू चेतना से जुड़े हुए उसमें लेख हैं। जितने हमारे महापुरुष लोग हैं जो लिख सकते हैं, जो अपनी लेखनी के माध्यम से हिंदू चेतना को जागृत कर सकते हैं और उस जागृति के साथ साथ पूरे विश्व को, जिसके लिए हम विश्व गुरु बनने की परिकल्पना को मानते और सोचते हैं, उसका विचार क्या है, उसका आधार क्या है, हम उस पर क्या विचार करते हैं और कैसा पूरा विश्व इस सनातन धर्म की ओर देखे, हमारी परंपरा की ओर देखे। तो उस पोर्टल पर दोनों क्रम चलाए जाए, एक सेवा के क्रम भी चलाए जाए, एक चेतना और चैतन्यता का भी क्रम चलाया जाए, जिससे आध्यात्मिकता से रूप से भी हम पुष्ट बने और सेवा के रूप से भी पुष्ट बने। हिंदू चेतना पाक्षिक पत्रिका है, उसका संत सेवा संयुक्तांक के विमोचन का कार्यक्रम था। यह पत्रिका विश्व हिंदू की स्थापना के 2 वर्ष बाद प्रारंभ हो गई थी, मैंने 1966 में। और इसके प्रथम संपादक माननीय दत्तात्रेय कस्तूरे, भैया जी कस्तूरे के नाम से हम लोग उनको बुलाते थे, भैया जी थे। और तब से संतों के बीच में परिषद के कार्यक्रमों को भेजा जाए, परिषद के कार्यक्रमों की जानकारी दी जाए, इस उद्देश्य से यह पत्रिका निकाली जाती रही है। समय समय पर जैसा आवश्यकता हुई तो हम उसके विशेषांक, संयुक्तांक भी निकालते रहते हैं। उदाहरण के लिए पिछले वर्ष जब देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, तो जो कि संतों के पास में पत्रिका जाती है, इसलिए हम लोगों ने विचार किया कि देश में जो क्रांतिकारी संत हुए हैं, स्वाधीनता के संग्राम में जिन संतों का योगदान रहा है, उन संतों के बारे में जानकारी ली जाए और उनका एक अंक निकाला जाए। तो हमने संत स्वाधीनता अंक निकाला था। इसी प्रकार से यह अंक संतों के माध्यम से जो सेवा कार्य चल रहे हैं, उन सेवा कार्यों को समाज के सामने लाने के लिए
कि समाज भी संतों के सेवा कार्य से प्रेरणा लेकर के सेवा कार्य करे, यह अंक निकाला है। यद्यपि देश के अंदर लाखों संत हैं और लाखों की संख्या, प्रत्येक संत कुछ न कुछ सेवा कार्य करता ही है। मैं जिस भी आश्रम में जाता हूँ ऐसा नहीं लगता कि कोई संत बिना सेवा कार्यों के रहता हो। उसके आश्रम में सेवा कार्य चलते हैं, लेकिन वो संभव नहीं था। पत्रिका में स्थान सीमित रहता है, इसलिए हमने एक प्रांत से एक दो संतों को एक प्रतीक के रूप में लिया। अब जैसे आज विषय आया है कि इसके और अंक निकलने चाहिए, सेवा कार्यों को महाराज जी ने कहा कि वो सब बनना चाहिए इंसाइक्लोपीडिया, तो उसका प्रयत्न करेंगे और ये विमोचन का कार्यक्रम था, उसी में आप सबको बुलाया था।